23 अप्रैल 2023 यही वो दिन है जब दिल्ली में जंतर मंतर पर पहलवानों ने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। ओलंपिक खिलाड़ियों का धरना प्रदर्शन और भारतीय कुश्ती महासंघ के मौजूदा अध्यक्ष और भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह पर यौन शोषण का आरोप, इन सब की शुरुआत पिछले महीने इसी तारीख से हुई जब पहलवानों ने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर दंगल खड़ा कर दिया। इस बात को अब 1.5 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं। पहलवानों को जंतर मंतर से हटा दिया गया, लेकिन उनके अंदर की आग अभी तक सुलग रही है और ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ पहलवानों का धरना अब भी जारी है। अब सवाल ये कि आखिर पहलवानों के इस धरने का अंत क्या होगा? क्या ब्रजभूषण इस्तीफा देंगे या फिर पहलवानों को ही पीछे हटना होगा, यानी व्हाट नेक्स्ट? दरअसल इस विवाद ने तूल पकड़ा जब मंगलवार यानी 30 जून को पहलवानों ने ऐलान किया कि वे अपने सभी जीते हुए मेडल हरिद्वार जाकर गंगा नदी में बहा देंगे। रेसलर्स गंगा घाट भी पहुंचे, लेकिन किसान नेता नरेश टिकैत ने उनसे मेडल ले लिए और उन्हें समझाया। साथ ही सरकार को 5 दिन का अल्टीमेटम भी दे दिया। इन सब के बीच रेसलिंग के सबसे बड़े संगठन यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भी कह दिया कि अगर 45 दिनों के भीतर कुश्ती महासंघ के चुनाव नहीं हुए तो डब्ल्यूआई को आगे के मैचों के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। ये तो हुई हाल ही के दिनों की बात। अब आपको शुरुआत से बताते हैं कि ओलंपिक, कॉमनवेल्थ और एशियाई चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाले पहलवान आखिर ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, इनकी क्या मांगे हैं और अब तक इस धरना प्रदर्शन में क्या क्या हुआ। 18 जनवरी 2023 भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगाए गए। 18 जनवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों ने धरना प्रदर्शन किया। इस धरने में जाने माने पहलवान विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया भी पहुंचे। 21 जनवरी 2023 पहलवानों ने 3 दिन के धरने के बाद 21 जनवरी को खेल मंत्री ने पहलवानों को भरोसा दिया और मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाने का आदेश भी दे दिया। 23 जनवरी को 5 सदस्यीय जांच कमेटी भी बना दी गई। इन सबके 3 महीने बाद यानी कि 23 अप्रैल 2023 को कमेटी की जांच पर सवाल उठाते हुए एक बार फिर महिला पहलवान दोबारा जंतर मंतर पहुंच गए और वहीं धरने पर बैठ गए। 28 अप्रैल 2023 को सुप्रीम कोर्ट के मामले में दखल देने के बाद दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और दूसरे मामलों में एफआईआर दर्ज की। इसके बाद मई में पहलवानों का गुस्सा और बढ़ गया। 3 मई की रात पहलवानों और दिल्ली पुलिस के बीच झड़प हुई। इसके बाद 7 और 21 मई को महिला पहलवानों के समर्थन में खाप पंचायत। अब इस टाइमलाइन का सबसे अहम दिन यानी कि 22 मई 2023 ब्रजभूषण सिंह नार्को और लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने के लिए तैयार हो गए, मगर शर्त रखी कि उनके अलावा विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया भी ये टेस्ट कराएंगे। 28 मई 2023 रविवार का वो दिन जब एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई संसद का उद्घाटन कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ पहलवानों ने बिना इजाज़त के संसद की ओर मार्च निकालने का फैसला किया। पुलिस ने उन्हें रोका, लेकिन वे आगे बढ़ते रहे। लाठीचार्ज, हाथापाई, पहलवानों को हिरासत में लिया गया। इसके बाद 30 मई को गंगा नदी में मेडल बहाने का ऐलान करने वाली पूरी कहानी हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब तक इस पूरे मामले पर ब्रजभूषण सिंह कई बार अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत ठहरा चुके हैं और ये तक बयान दे चुके हैं कि अगर उन पर लगाए गए आरोप सही साबित होते हैं तो वे खुद फांसी पर लटक जाएंगे। अब बात करते हैं मामले की जांच कहां तक पहुंची और जांच कमेटी की रिपोर्ट का क्या हुआ। इस कमेटी के अध्यक्ष दिग्गज मुक्केबाज मैरी कॉम है। उनके अलावा ओलंपिक पदक विजेता योगेश्वर दत्त समेत इस कमेटी में 5 और लोग हैं। फिलहाल मामले की जांच चल रही है और जांच रिपोर्ट के लिए कुछ वक्त का इंतजार और करना पड़ सकता है।